हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम जर्नल एंट्री में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। वो है परचेज एंड परचेज रिटर्न। परचेज एंड परचेज रिटर्न, ठीक, इन जर्नल। ठीक है बच्चों, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे भी बहुत सारी एंट्रीज आती है। आइए समझते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल समझते हैं। सपोज करो ये आप हैं और आपने अपने बिजनेस के लिए मिस्टर रमन से, किससे, मिस्टर रमन से कुछ गुड्स परचेज किए। परचेज्ड गुड्स, ठीक, आपने गुड्स परचेज किए। क्या क्या परचेज किया आपने? 10 टीवी परचेज की और 5 वॉशिंग मशीन, ये आपने परचेज किया। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू है 1 लाख रुपीज, ठीक, टोटल वैल्यू। और इसकी वैल्यू है 50,000, 50,000, यानी कि हमने 1.5 लाख रुपए का परचेज किया। ठीक, अब इसकी एंट्री क्या हो जाएगी बच्चों? इसकी एंट्री बहुत सिंपल हो जाएगी। अब आपने गुड्स परचेज तो किया, लेकिन आपने पेमेंट नहीं की है, क्रेडिट पे परचेज किया है। तो आप क्या लिखेंगे? परचेजेस, परचेजेस अकाउंट डेबिट, क्योंकि एक्सपेंस है, टू रमन अकाउंट, यानी कि अभी आपने पैसे इनको देने हैं। तो ये क्या हो जाएंगे आपके? ये हो जाएंगे आपके क्रेडिटर, यानी कि लाइबिलिटी है, और ये हो जाएगा एक्सपेंस। ठीक, ये हो जाएगी लाइबिलिटी। ठीक है, अच्छा, अब हुआ क्या कि जब परचेज आपने कर लिया, आपने देखा कुछ आइटम्स उसमें से डिफेक्टिव है। ठीक है, डिफेक्टिव, डिफेक्टिव आइटम कौन कौन से हैं? डिफेक्टिव आइटम्स कितने हैं? आपने देखा कि उसमें से एक टीवी जिसकी वैल्यू है 10,000 और एक वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन जिसकी वैल्यू है 10,000, ये दोनों डिफेक्टिव निकल गए। अब आपने बोला कि भाई इसको आप रिटर्न ले लीजिए, रिटर्न गुड्स। अब आपने ये टोटल आपने रिटर्न करने हैं ₹20,000 के गुड्स। ठीक, आपने लिया कितने का था? परचेज अकाउंट कितने का था आपका? रुपीज 1,50,000, और आपने 1,50,000 ही पे करना था। ठीक है, ये दोनों था। अब आपने 20,000 का रिटर्न, तो इसकी एंट्री बच्चों कैसे होगी ये समझते हैं। इसकी एंट्री बहुत सिंपल होगी। इसकी एंट्री होगी पहला, अब चूंकि आपने क्या किया है, आप गुड्स रिटर्न कर रहे हैं, यानी लायबिलिटी कम हो रही है, तो बनेगा रमन अकाउंट डेबिट, कितने से? ₹20,000 से। कितने से? ₹20,000 से। ठीक, और जो आपने रिटर्न किया है उसको कैसे करेंगे बच्चों? क्योंकि परचेज कम हो रहा है, आपके परचेजेस कम हो रहे हैं, एक्सपेंस कम हो रहे हैं, तो आप इसको लिखेंगे टू परचेज रिटर्न अकाउंट। क्योंकि आपके परचेजेस जो हैं वो 20,000 से कम हो रहे हैं, तो आप क्या कर देंगे? इसको क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि एक्सपेंस कम होना क्या कहलाता है? क्रेडिट। लायबिलिटी कम होना क्या कहलाता है? डेबिट। ठीक, तो ये हो गई बच्चों आपकी एंट्री परचेजेस की। ठीक है, ठीक है, आप समझ रहे हैं। अगर इसको इक्वेशन 2 माने और ऊपर जो है इसको 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 इक्वेशन 1 माने, और 1 और 2 को जब हम ऐड करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे? ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, तो क्या हो जाएगा? सिंपल हो जाएगा। परचेजेस अकाउंट हो जाएगा 1,30,000 माइनस हो जाएगा, और
कॉमन अकाउंट हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1,30,000, क्योंकि अपना माइनस कर दिया आपने। ठीक है, ये इक्वेशन रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग बच्चों परचेजेस अकाउंट और परचेज रिटर्न अकाउंट को ऐसे करते हैं। अच्छा, एक चीज और, हम लोग परचेज रिटर्न अकाउंट को एक और नाम से जानते हैं, परचेज रिटर्न बुक जो होती है, सॉरी ये बुक है परचेज रिटर्न बुक, ये एक सब्सिडरी बुक होती है, प्रिंसिपल बुक नहीं होती है। इसको हम लोग बोलते हैं रिटर्न आउटवर्ड्स बुक। ये रिटर्न आउटवर्ड्स यानी कि आपके बिजनेस में से प्रोडक्ट बाहर जा रहा है, इसलिए आउटवर्ड्स। ठीक है। अच्छा, एक चीज और बच्चों हम जानेंगे। ठीक है, जब भी आप प्रोडक्ट वापस करते हैं, ठीक है, आप वापस करेंगे तो आप इशू करेंगे एक सप्लायर को एक डेबिट नोट। डेबिट नोट क्यों? क्योंकि आपने क्या किया है, जब प्रोडक्ट को रिटर्न किया है तो आपने सप्लायर को डेबिट किया है। सप्लायर जो है, जो आपको सप्लाई दे रहा है, सप्लायर को डेबिट किया है। ठीक है, तो इसलिए आप डेबिट नोट इश्यू करेंगे। ठीक है, इन रिटर्न आप बोलेंगे सप्लायर को कि भाई ऐसा है कि मैंने डेबिट नोट इश्यू किया है, तो कंफर्मेशन के लिए आप हमें एक क्रेडिट नोट इश्यू करो, क्रेडिट नोट, जिससे मुझे ये श्योरिटी हो जाए कि आपने अपने बुक्स में भी चेंजेस किए हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों आज हमने जाना परचेज अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट। ठीक है, इसकी एंट्री जर्नल में कैसे करते हैं, डेबिट नोट के बारे में और क्रेडिट नोट के बारे में। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो बच्चों तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में हम सेल्स और सेल्स रिटर्न के बारे में जानेंगे। ठीक है, थैंक यू।